हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार बात करने आए हैं अपनी सपना पर और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। और मैंने किसी का वीडियो देख लिया था तो मैंने सोचा चलो भाई इस टॉपिक पे तो हमें बातें रखना बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, बहुत ही मज़ेदार होगी और ये सपना के हक के लिए होगी भाई, जो आज तक उससे छीना गया है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हेटर्स जो होते हैं ना, अपनी ही चीज़ों में फंस जाते हैं और जो बातें वो पहले बोलते थे फिर वो कुछ और बोलते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि भैया इनके दिमाग की कमी है या फिर दिमाग मोटा है कि ये क्या क्या बोल जाते हैं। इनको खुद को ही नहीं पता रहता है कि ये क्या बोल जाता है। सपना की नफ़रत में ये लोग इतना अंधा हो गए हैं कि मतलब सपना के फ़ायदे की बातें ये यहाँ पर रख जाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता, इनको भनक तक नहीं लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्त्री धन के ऊपर। भाई स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन सपना का हक, इसका मतलब वही होता है ना। तो इन्होंने यहाँ पर बातें की हैं भाई स्त्री धन की। और स्त्री धन के अंदर क्या क्या आता है भैया, यहाँ पे बहुत सारे बहुत वेल एजुकेटेड महिलाएं बैठती हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, काफ़ी एजड हैं, उनको भैया ज़्यादा नॉलेज होती है। तो चलिए उन्हीं की बातों पे हम गौर कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे बातें बताई हैं। तो उन्होंने बोला है कि भैया ये जो औरत है, मतलब सपना को बोलती हैं, ये जो औरत है ये उनका सास ससुर की ज़मीन जायदाद, उनका जो है ना माल हड़पने के लिए बैठी हुई है और ये उनका सारी चीज़ें हड़पना चाहती है। और हैं साहिब, कहते ना उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं बट मैं कोई ऐसा नाम नहीं लूँगी। उन्होंने बोला है कि पहली बात तो कहावत अच्छे से बोलना चाहिए। उन्होंने बोला है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। तो भाई वो चीज़ें देखो, पराया माल नहीं है, वो उसी का ही माल है, उसके बच्चों का माल है, उसके पतियों का माल है, लेकिन वो सिर्फ अपने हक का माल खाती है, ना कि किसी की खैरात। जैसे कि मतलब और बैठ जाता है ना कि रह तो अलग रहे हैं लेकिन उनको माल चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ अपना हक अपना माल मांगा है, ना कि अपने सास ससुर का। तो यहाँ पे बात करते हैं स्त्री धन के अंदर क्या क्या आता है लॉ के मुताबिक। उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि भाई स्त्री धन के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो स्त्री खुद से अपनी कमाई से इकट्ठा करती है, जोड़ती है, या फिर शादी के टाइम पे उसको उसके मायके की तरफ से, ससुराल की तरफ से, या किसी भी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, जो भी कोई भाई उसको गिफ्ट में दे, बतौर तोहफे के, तो उस पे दे। कोई भी चीज़ें हों, चाहे वो गहने हों, कपड़े हों, जो भी कुछ ऐसा चल अचल संपत्ति जो भी कुछ हो, वो सब भाई उसका अपना होता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ें और इनको बोलना चाहूँगी कि आपने जो ये बातें रखी ना, बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा, ताकि ये बात जाके ना आप उसकी सपना की सास को भी सिखाइए भाई स्त्री धन में सपना का हक किन किन चीज़ों पे आता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्त्री धन की, जो अभी सपना से छीना गया है उनकी सास के द्वारा। जब राजवीर ने सपना को तोहफे में एक गले का नेकलेस दिया था, तो भाई सपना ने आते टाइम उनसे बोला कि भाई मेरे जो वो शादी के जेवर हैं, गहने हैं, वो तो मेरा हक बनता है। तो उन्होंने बोला कि तेरा काहे बनना है, तेरा क्यों हक होगा उन पे, तेरा कोई हक नहीं है। सपना बोला चलो ठीक है, मेरा शादी के चीज़ों पे, गहनों पे मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन जो राजवीर जी मेरे को तोहफे में दिए थे वो तो मेरा हक बनता है, उस पर तो मेरा हक होगा, वो तो मुझे दे दीजिए। लेकिन वहाँ पर सासू माँ ने बोला भाई वो मेरे बेटे का है, उस पर मेरा हक है, तेरा कोई हक नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि तोहफे में उन्होंने आपको पहनाया था कि सपना को पहनाया था, आप ये बात यहाँ पे क्लियर कीजिए कि आप उसकी घरवाली नहीं थी, उसकी घरवाली सपना थी और उसने सपना को तोहफे में दिया था वो नेकलेस, बाकायदा गले में पहनाया था। सबने देखा है, सोशल मीडिया पे आज भी पड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने जो बोला है मैडम जी ने, तो कि भाई जो गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है वो स्त्री धन कहलाता है। तो भाई इन्होंने सपना का हड़पा है, ससुराल वालों ने उल्टा सपना का धन हड़प के बैठी हुई है ये कुंडली मार के, ना कि सपना ने इनका धन हड़पा है। सपना ने जो जहाँ पे उसने अपने खुद की कमाई से पैसे दिए, विला में, प्लॉट में, जहाँ पर भी दिए, फार्म हाउस में, भाई वो उसने अपना हक मांगा है, ना कि इन लोगों का हक मांगा है। उसने कहीं पर भी, कहीं भी एक क्लिप में दिखा दीजिए कि सपना ने ये बोला कि भाई मुझे अपनी कमाई में से धन दीजिए। सपना ने ये बोला। सपना ने बोला मथुरा वाला घर मुझे दे दो, उसमें भी उसके पैसे थे लेकिन वो इन्होंने नहीं दिया।
कि नहीं वो तो हम ही रखेंगे, तू अपने पैसे ले लेना जो तेरा लगा हुआ है ना। भक्तों थोड़ा कान खोल के सुना करो। उन्होंने बोला है जो तेरा लगा हुआ है वो हम तुझे दे देंगे, पर वो घर तो मैं ही रखूँगा, इन्होंने उस वीडियो में बोला था। जबकि इन्होंने वो घर भी उसको नहीं दिया रहने के लिए। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि इसके साथ हमारी 2-2 प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं फूल सी, उन्हें लेके वो कहाँ जाएगी। लेकिन इनको भाई धन से लालच था, जो है ना ये सास ससुर जो हैं, इनको धन का लालच था। बेटे की मौत के पैसे ये खा गए। वो पति तो सपना का था ना, तो उस पर भी शायद सपना का ही हक बनता है। तो वो भी स्त्री धन के तौर पे आता है कि जो सास ससुर की प्रॉपर्टी है उसमें सपना नहीं मांग रही है, वो अपने पतियों का मांग रही है। भाई जब ये आंटी जी अपने पति के ऊपर इतना इतराती हैं, इनसे इनके धन पे राज कर रही हैं, तो भाई सपना का उसके पतियों का क्यों नहीं होगा। जो उसके पतियों ने कमाया होगा उस पे तो स्त्री धन बनता है ना सपना का, वो तो स्त्री धन के अंदर आएगा जिसमें सपना के पति ने खुद की मेहनत से कमाया था। ये जो जिम इन्होंने बेचा था उसमें जितना भी था, चाहे वो 10,000 था, 20,000 या 50,000 या 1 लाख, जितने का भी सामान बिका था वो सपना का स्त्री धन था, ना कि इनका, क्योंकि उसके पतियों ने कमाया था, ससुर ने नहीं कमाया था। ससुर की कमाई का धन भाई उनकी घरवाली को जाता है ना, सासू माँ को जाता है स्त्री धन। लेकिन जो सपना के पति ने मेहनत करके दिन रात कमाया, सपना ने कमाया, वो तो स्त्री धन के अंदर आता है ना, सपना को मिलना चाहिए। लेकिन वो भी ये हड़प के बैठ गए। विला प्लॉट भाई हर एक चीज़ से इन्होंने हड़पा है। अभी तक सपना के पैसे पूरे नहीं दिए इन्होंने। सपना ने जो भी पैसे लिए वो खुद ने अपनी कमाई के पैसे लिए, जो चेक के द्वारा इनको दिए थे, ना कि इनकी कमाई ली है। तो यहाँ पे अपनी अंधभक्ति, अपनी गंधभक्ति अपनी पॉकेट में डालो, ज्ञान उतना फैलाओ जितना तुम लोगों को हो, जितनी तुम्हारी बुद्धि है, ठीक है। अपनी बुद्धि का परिचय मत दो यहाँ पे, अपनी मंद बुद्धि का, ठीक है, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं आपके, मंद बुद्धि है। अपनी मंद बुद्धि का यहाँ परिचय मत दो। और ये जो यहाँ पे वीडियो शेयर की है ना इन्होंने कि भाई स्त्री धन क्या होता है, वो होता है, तो भाई तुम खुद ही फंस गए हो। सास ने, ससुर ने, इन्होंने हड़प लिया सपना का स्त्री धन, ठीक है। ये कहावत भाई सबको इस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए कि सपना ने नहीं हड़पाया इनका, लेकिन इन्होंने सपना का स्त्री धन हड़प लिया है। सास ससुर ने हड़प लिया सपना का स्त्री धन। अब देखो सपना को जो चीज़ गहवर कहते हैं ना, चीज़ जेवर मिले थे, वो तो इन्होंने ही बोला है ना, जो शादी में गिफ्ट किए जा रहे हैं, चाहे ससुराल की तरफ से किए जा रहे हैं चाहे मायके की तरफ से किए जा रहे हैं, उन पर हक किसका होता है, स्त्री का होता है। तो वहाँ पर सारे गहने जो सपना को इन्होंने गिफ्ट के तौर पे शादी में चढ़ाए थे, जो एक बहू को दिए गए थे, उस पर किसका हक बनता है, स्त्री का हक बनता है, तो सपना का हक है। अब इन्होंने जो राजवीर ने नेकलेस दिया उस पे सपना का हक है, उसे सासू माँ हड़प के बैठ गई। जो राजवीर के जो जाने के बाद जो पैसे मिले थे वो सासू माँ हड़प के बैठ गए, इनके अकाउंट में आया। तो सपना ने कहाँ से इनका धन लूट लिया भाई, कौन सा धन खा लिया सपना ने इनका, मुझे समझ में नहीं आता। गंध भक्तों के क्यों इतने पतंगे, क्यों इतनी बवासीर उठी पड़ी है भाई, क्यों इतनी मिर्ची लगी पड़ी है कि भाई इनको बैठा ही नहीं जा रहा है, 1 मिनट ही इनसे शांति से नहीं बैठा जा रहा है। पतीली नहीं टिक रही इनकी बिल्कुल भी। भाई क्यों इतना हद कर रखी है, क्यों, शर्म करो। और ये जो तुम खुद अपने जाल में खुद फंस जाते हो ना, ये ज्ञान पेलने के चक्कर में, पहले गौर दे लिया करो कि आप बोल क्या रहे हो वहाँ पे, ठीक। तो वहाँ पे सपना गलत नहीं है, क्योंकि सपना ने इनका कोई धन नहीं लूटा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खाई है, कोई घर मकान नहीं लूट लिया है। जो लेके गई थी सिर्फ अपना सामान लेके गई थी। एक छोटी सी डीसीएम के अंदर कौन सा धन भाई लूट के ले जाएगी वो इनका, कौन सा मकान बिल्डिंग उठा के ले जाएगी उस डीसीएम में। तो थोड़ा तुच्छ प्राणियों, थोड़ा सोच समझ के बोला करो, नालायकों, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के बोला करो। वीडियो जब बनाओ तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि हम फेवर में बना रहे हैं कि भैया उसके उसमें बना रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग चला लिया करो। दिमाग तो वैसे तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि सब ना फालतू की गंदगी में निकाल दिया है दिमाग। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा। ऐसे ही धोते रहेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं बहुत मस्त। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप जरूर से देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।